चुड़ैल उन दोनों पर कूदते हुए अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी राहुल सोनम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर के एक कमरे में ले जाता है और वो दोनों वहां उस कमरे में छुप जाते हैं। कहाँ चले गए हो तुम दोनों? मेरे सामने आओ वरना बहुत बुरी मौत मरोगे दोनों। जल्दी से मेरे सामने आओ। मुझसे ये लुक्का छुपी का खेल खेलना तुम दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, मैं बता दे रही हूँ। राहुल राहुल हम तो गए, अब वो चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरे कारण तुम्हारी जान भी खतरे में है, माफ कर दो राहुल। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी अलमारी पर रखी कुछ किताबें उन पर गिरती हैं और उनमें से एक होती है चरणपुर की चुड़ैल का रहस्य। वो किताब देख राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चरणपुर की चुड़ैल का रहस्य, ये तो इसी चुड़ैल की कहानी है। हमें इसके राज के बारे में जानना होगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे राहुल? राहुल उस किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसे उस राज के बारे में पता चल जाता है। पता चल गया कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी और इसकी कमजोरी क्या है। क्या है राहुल, बताओ ना। सोनम, वो बताओ ना राहुल, क्या है वो रहस्य, क्या है चुड़ैल की कमजोरी? इस चुड़ैल का नाम सौदामिनी है। सौदामिनी एक बहुत बुरी महिला थी जिसने गांव की सारी नदियों में विष घोल दिया था क्योंकि उसे गांव के सभी लोगों से बदला लेना था। वो एक चोरनी थी और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन नदी के देवता ने उसे सजा दी और उसे मारने के बाद श्राप दिया कि वो कभी भी पानी को छू नहीं सकती और अगर उसने पानी को छुआ तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो शक्तिहीन हो जाएगी। क्या